सो राधे राधे सभी को। मैं पहुंच गई थी रोज की तरह अपने बच्चों के पास उन्हें पढ़ाने के लिए। और ये मेरे बच्चे बहुत स्लो मो में काम करते, बहुत स्लो मोशन में काम करते हैं। इतना धीरे धीरे आते हैं। कोई मेरे आने के पहले आके चला जाता है, कोई मेरे आने के आधे घंटे बाद आता है। अच्छा, एक्चुअली है क्या कि इस टाइम पे गर्मी भी है, तो कुछ बच्चे ना पानी की बॉटल्स वगैरह भी बेचते हैं या काम करते हैं। वो कुछ बच्चे शॉप पे बैठते हैं, तो उनको मतलब क्या होता है, टाइम का इशू रहता है, मेरे से मिसमैच करता है। अभी यहाँ पे एक सामने बच्चा आया हुआ था मैं उसको बोल रही थी आ जाओ, वरना मत आना, दिखाई मत पड़ना। तो फिर ये येलो टी शर्ट में जो है वही आया था बाद में बैग लेकर। ये मेरा एक नया स्टूडेंट है और काफ़ी अच्छा है पढ़ाई में। मैं इससे वही इसका इंट्रो ले रही थी, तो इसने काफ़ी अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया और मतलब काफ़ी अच्छे से बताया। लग भी रहा था पढ़ने वाला बच्चा है। सो वही मैं यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। और मुझे आज अच्छा हाँ, मेरे को ना आज शाम को जाना था, मेरे कॉलेज में फंक्शन था, अलमनाई था। उसके लिए मुझे इनविटेशन आया हुआ था कॉलेज से, जहाँ से मैंने एमबीए किया हुआ है। तो वही मुझे 4:30 बजे तो पहुँचना था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं पहुँच पाऊँगी क्योंकि अभी तक मतलब 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो मैं इन्हीं लोगों के साथ थी और इन्हीं में बिज़ी थी। तो वही वो पहले उसका पहला दिन था तो शर्मा रहा था, जैसे हम लोग भी कभी स्कूल में शर्माया करते थे इंट्रोडक्शन देने में। खैर, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा था। तो मैं खुद ही थक गई हूँ वॉइस ओवर कर करके। अब मैं लिटरली अब नेक्स्ट टाइम से मैं खुद ही बोल कर ही बनाऊंगी, क्योंकि वॉइस बीच बीच में मैं अनम्यूट कर दूंगी, क्योंकि अभी ना ये बहुत लॉन्ग वीडियोस हो रहे हैं और मेरे को वॉइस ओवर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे सभी बच्चों को मैं पढ़ा रही थी और अब क्या था कि ये लोग ना, अभी मैं बहुत पीछे चल रही हूँ इन लोगों को, मतलब बहुत बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाना था। और था क्या कि ये सरकारी स्कूल में पहले जाते थे, मतलब सब फर्स्ट, कोई फोर्थ में था, कोई थर्ड में था, कोई सेकंड में था और कोई फर्स्ट में था। और लिटरली इन लोगों को एबीसीडी भी नहीं आती, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर में डिफरेंस ही नहीं पता। तो वही मुझे ना बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाना पड़ रहा है इन लोगों को। उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत मैं 4 महीने से तो पढ़ा ही रही हूँ। तो और ऊपर से क्या है, ये लोग ना घर पे जब मैं मतलब वर्क देती हूँ तो ये लोग वर्क तो कर लेते हैं, लिखने में बहुत आगे हैं, लिख लेते हैं लेकिन याद नहीं करते हैं जल्दी। और ये तो आती रेगुलर है, मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि ना आए, फिर भी मतलब याद नहीं कर पाती। पता नहीं क्या है इसके साथ। कोई नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इन लोगों को इतना एलिजिबल बना दूँ कि मतलब कहीं एडमिशन हो जाए, मतलब अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। इनका इतना तो आना चाहिए इन लोगों को। और बाकी सरकारी स्कूल से ये पढ़ के आए थे कुछ बच्चे इनमें से, तो मैंने देख लिया कि वहाँ पे कितनी पढ़ाई होती है मतलब लिटरली इन लोगों को कुछ भी नहीं आता। मतलब जब मैं मिली थी तब तो बिल्कुल ही नहीं आता था, लेकिन इनमें इन बच्चों की गलती नहीं थी। और मैं स्कूल, मुझे लग रहा था यार कि ये कैसा स्कूल है, इसीलिए लोग सरकारी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और मैं तो सरकार से ही बोलूँगी कि अब थोड़ा सा ध्यान दें। टीचर्स वहाँ पे स्वेटर बिनने और ऐसे फालतू बैठने फ़ोन चलाने ना जाएं, उन्हें पूरी सैलरी मिल रही है। तो आप प्लीज़ बच्चों को पढ़ाइए, जो भी सरकारी टीचर्स हैं या छोटे स्कूलों में जाते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इन बच्चों पे प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि मैंने इनको जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तो इनमें से कुछ बच्चे थे जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आए थे और उन्हें कुछ भी नहीं आता था। तो इसका मतलब यही है ना कहीं हमारे जो स्कूलों में सरकारी नौकरी सबको चाहिए होती है, हर कोई बीएड कर रहा है, हर कोई बीटीसी कर। वही है ना कि सरकारी टीचर सबको बनना है, बट काम कोई नहीं करना चाहता तो प्लीज़ आप जितने भी टीचर्स हैं इन बच्चों पे ध्यान दें, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। और मतलब उन जाएं तो उन्हें पढ़ाएं, वहाँ पे बैठे नहीं। क्योंकि बहुत से स्कूलों में, मैंने गांव के स्कूलों में देखा है कि टीचर्स आते हैं, बैठे रहते हैं, वो अपना फ़ोन चलाते रहते हैं या जो भी। अब तो ऐसा नहीं है शायद, लेकिन करते हैं ऐसा। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी घर और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि अब मैं घर आ गई हूँ। अब मुझे बहुत जल्दी तैयार होना था, क्योंकि पापा नीचे से बोल रहे थे कि तुम तो बोल रही थी 4, साढ़े 4 बजे जाना है, इतना लेट हो गया है, फिर अभी तक आई नहीं। तो मैं यहाँ पे बातें कर रही थी और मैं बता ये रही थी कि एक्चुअली मेरा हुआ क्या था। मैंने एक ड्रेस ऑर्डर की थी जो मैं कॉलेज के फंक्शन में पहन के जाने वाली थी। तो वो ड्रेस मुझे मिली ही नहीं, मतलब वो ड्रेस आई ही नहीं। वो अभी भी 19 जून को दिखा रही है तो थोड़ा सा मैं सैड थी कि
मुझे जो पहनना था मेरी ड्रेस ही नहीं आई। खैर फिर मेरे पास ब्लैक ड्रेस थी, ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, हमेशा की तरह मैं यही ब्लैक ही वेयर करती हूँ ज़्यादातर, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे कुछ बता रही थी, मुझे लगता है मैं कॉलेज के बारे में ही बताई थी कि मैंने यहाँ से एमबीए किया है और बहुत अच्छी लाइफ होती है। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि मतलब सच में जब मेरी बहन मेरे से बोलती थी कि ये लाइफ है, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, परमिटेड मत हो, चली जाओ, जाया करो, बहुत अच्छी होती है, इस लाइफ को जीना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिसने ये लाइफ नहीं जीना वो कह रहा है कि आजकल के बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं और सिर्फ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं उनको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, वो ज़िंदगी वो जी ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर कोई स्टूडेंट है तो वो प्लीज़ अपने कॉलेज और स्कूल रोज़ जाएं, क्योंकि जो गलती मैंने करी है वो ना करें। मेरा क्या था कि मैं बहुत कम स्कूल जाती थी, फिर उसके बाद जब मैंने एमबीए में एडमिशन लिया मैं 1 सेमेस्टर तो गई थी पूरा, लेकिन उसके बाद परमिटेड हो गई थी। बट लिटरली अब मुझे इतना अफसोस होता है और मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं फिर से वो लाइफ जी पाऊँ, या काश मेरा एक बार मेरे को और मौका मिल जाए और मैं कॉलेज जाऊँ तो वही कहते हैं ना कि वक्त निकल जाता है, कभी कभी बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। मुझे भी मान लेनी चाहिए थी मेरी बहन की बात। वो मेरे से रोज़ बोलती थी क्यों नहीं जाती हो, कॉलेज जाया करो और अच्छा लगता है, और मतलब फ्रेंड्स होते हैं, एक यही मेमोरी होती है। खैर मैं यहाँ पे निकल पड़ी थी अपने फंक्शन के लिए, जा रही थी तो ये मैं पहुंच गई। मैंने थोड़ा सा अपना लुक वगैरह देखा, फिर रिफ़्रेशमेंट के लिए हम लोग के लिए अलग, भाई मैं क्या बताऊँ, इतना बढ़िया इंतज़ाम कर रखा था ना सर ने। वैसे तो हमारे चेयरमैन सर जो हैं वो बहुत बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत। सो यहाँ पे मैंने मतलब अनम्यूट थोड़ी देर के लिए किया था, क्योंकि म्यूज़िक से क्या होता है ना कि कॉपीराइट लग जाता है। तो फिर यहाँ पे सारे फंक्शंस बहुत अच्छे हुए थे, सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और ये यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, ये सब हमारे लिए हो रहा था। अगर कोशिश करती हूँ मैं बीच बीच में अनम्यूट कर दूंगी, बस कॉपीराइट ना लगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है। अभी तो स्टार्ट किया है, अभी से कॉपीराइट लगने लग पड़ा तो मैं कहाँ ही जाऊँगी। सो बहुत मज़ा आया, मेरे सारे बैचमेट्स थे और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए ना बातें बातें करने के लिए चले गए थे अपने क्लास में, जहाँ पे हमारी क्लास हुआ करती थी। सो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी बातें बातें की थी और फिर से आ गए थे। फिर इन लोगों का डांस था, देख रहे थे, अच्छा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी। और रात में काफ़ी मतलब 8 साढ़े 8 तो यहीं बज गया था और मुझे जाना भी था। खैर और फंक्शंस की मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर रही हूँ जो कि मतलब टीचर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट